अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉयल अंपायर। हसरत अपने कंपनी में आ चुका था। उसका चेहरा अभी भी बहुत सख्त लग रहा था। हसरत अपने लिफ्ट के आगे खड़ा था और उसके पास एक और लिफ्ट था जो एम्प्लॉइज का था। प्रिशा, प्रिंस और उसके डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉइज भी लिफ्ट के पास खड़े थे। प्रिशा हसरत को जाते हुए लिफ्ट में देख रही थी। प्रिंस प्रिशा के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, तुम सीईओ सर को क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें सीईओ सर पसंद आ गए हैं? प्रिशा प्रिंस की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे टाइप के नहीं है तो मुझे इनमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। प्रिंस शर्माते हुए कहा, तुम्हारा टाइप क्या है? प्रिंस इनडायरेक्ट वो अपने बारे में पूछ रहा था कि वो उसके टाइप का है या नहीं। प्रिशा उसे कंधे को झालते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरा कोई बंदर जैसे दिखने वाला टाइप नहीं है। वो इतना बोलकर लिफ्ट में चली गई। उसके रिजेक्ट से प्रिंस का चेहरा हलवा बन गया था। वही जुनून अपने डेस्क पर बैठी थी। हसरत के आते ही जुनून हसरत को नॉर्मल वे में गुड मॉर्निंग विश करती है, पर हसरत उसे बिना देखे ही अपने केबिन में चला गया। जुनून भी बिना कोई रिएक्ट किए अपने डेस्क पर बैठ गई और काम करने लगी। सक्सेना कंपनी। रूही लॉबी से जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने उसे बुलाया। वो आवाज सुनकर रूही रुक गई। रूही उस आवाज को अच्छे से पहचान ली थी। रूही पीछे मुड़कर उसे देखने लगी जहाँ ऋषि मुस्कुराते हुए उसके तरफ बढ़ रहा था। रूही उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बढ़ी गई। ऋषि रूही के पास आते हुए मुस्कुराकर कहा, इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड तुम यहाँ, लगता है हमारा किस्मत एक साथ ही लिखा है, इसलिए तो तुम मुझसे बार बार मिल जाती हो। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में ऋषि को घूरने लगी और गुस्से में बोली, हमारा किस्मत एक दूसरे से नहीं जुड़ा है तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कोई ट्रिक मत आजमाओ। रूही की बात सुनकर ऋषि ने नॉर्मल वे में कहा, तुम विश्वास नहीं करना नहीं चाहती तो ठीक है, तुम्हें विश्वास तब होगा जब हम एक साथ होंगे। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में चिढ़ गई और बोली, अपना बकवास बंद करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा ही इस बात को लेकर ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ऋषि उसके बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऋषि अब रूही की ओर नहीं समझना चाहता था। उसे पता था कि रूही उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसलिए बस ऋषि एक हल्की स्माइल दे देता है। रूही ऋषि को 3 पिक्स में देखकर उस पर शक करते हुए बोली, वैसे तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? पर ये जॉब मेरा है तो चुपचाप निकल जाओ। रूही बिना किसी पर ध्यान दिए ऋषि को भागने की कोशिश कर रही थी और लॉबी में सभी एम्प्लॉइज उसे ऐसा करता देख हैरान थे, क्योंकि उसके बॉस को ही उनके कंपनी से निकाल रही थी। उसी पल ऋषि ने अपनी गुस्से भरी नजर उन सभी एम्प्लॉइज पर बरसाई जो उन्हें देख रहे थे। ऋषि की गुस्से भरी नजर देखकर सभी एम्प्लॉइज डर गए और वहाँ से अपने डिपार्टमेंट में जाने लगे। ऋषि भले ही वो एक मजाकिया इंसान लगता है, पर उसका गुस्सा भी हसरत से कुछ कम नहीं था और ऋषि कभी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसलिए सभी एम्प्लॉइज जानते थे कि ऋषि की बातों को ना मानना उनके लिए भारी पड़ सकता था। वहीं रूही गुस्से में ऋषि को देखते हुए बोली, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, ना, ये जॉब मेरी है तो तुम यहाँ से जाओ। रूही ऋषि का कोई रिस्पॉन्ड ना पाकर बोली, अगर तुम नहीं गए तो मैं समझ लूंगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोल रहे थे, और अगर ये बात सच है ना तो तुम मेरे गुस्से से नहीं बचोगे। नहीं। ऋषि उसकी बात सुनकर एक एविल स्माइल करते हुए अपने रूही के करीब बढ़ने लगा। रूही ऋषि को अपने पास आता देख अपना कदम पीछे खिसकाते हुए थोड़ा घबराते हुए बोली, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? क्या मैंने जो कहा वो सब सच है? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अगर तुम अपने जगह पर नहीं रुके तो मैं चिल्ला दूंगी। पर फिर भी ऋषि उसके आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहा था। रूही ऋषि को रोकने के लिए वो लॉबी में अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ने लगी, पर लॉबी में उनके सिवा कोई मौजूद नहीं था। रूही ये देखकर हैरान होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी लॉबी बहुत एम्प्लॉइज से भरी हुई थी और वो लॉबी खाली थी। रूही अपना पैर खिसकाते हुए पीछे जा रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगी। उसी पल ऋषि रूही की कमर से रूही को होल्ड कर लिया। रूही की आंखें डर से बंद हो गई थीं। जब उसे महसूस हुआ कि वो अभी तक जमीन पर नहीं गिरी है तो वो अपनी आंखें खोल देती है। ऋषि नॉर्मल वे में कहा, तुमसे ये जॉब कोई नहीं छीनेगा और अब से ये जॉब तुम्हारा है तो तुम अब इस कंपनी की एक एम्प्लॉय हो। ऋषि एक स्माइल के साथ बोला, मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई
और खुद को संभालते हुए ऋषि के पैरों पर एक जोर का किक मार देती है। ऋषि का हाथ रूही के कमर से छूट जाता है और अपने पैर को थोड़ा सकताले हुए बोला, नॉट बैड। रूही एटीट्यूड के साथ स्माइल करके बोली, अगली बार से मेरे करीब मत आना, वरना इसे भी कुछ बुरा हो सकता है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और ना फ्यूचर में बनूंगी। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तुम कौन होते हो मुझे जॉब देने वाले? ऋषि अपना दोनों हाथ फोल्ड करके मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से कहा, मैं इस कंपनी का सीईओ ऋषि सिंघानिया हूँ और मैं तुम्हारे इन फ्यूचर बॉयफ्रेंड भी हूँ। रूही उसकी बात सुनकर उसके चेहरे से एटीट्यूड ही गायब हो गया और रूही ऋषि को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अब तक ऋषि से जितनी बार मिली थी उसे नहीं लगा था कि वो एक कंपनी का मालिक था। उसे तो बस यही लगता था कि वो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ फ्लटर लड़का था और इस कंपनी में वो रूही के लिए उसके पीछे आया था। रूही ऋषि की बातें सुनकर हैरानी से बोली, तुम इस कंपनी की सीईओ हो? ऋषि रूही के एक्सप्रेशन को देखकर कर मुस्कुराने लगा। रूही गुस्से में बोली, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसूंगी तो तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारी वजह से इंटरव्यू देने के लिए मेरा कितना टाइम लॉस्ट हो गया। रूही इतना बोलकर इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। ऋषि मुस्कुराते हुए उसे जाता देख रहा था। रूही इंटरव्यू हॉल में पहुंच गई थी, पर इंटरव्यू पहले ही खत्म हो चुकी थी और सभी कैंडिडेट्स निराशा से सिर झुकाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिला। दो लड़के आपस में बता करते हुए चल रहे थे कि किसी को ये जॉब पहले ही मिल चुका है, इसलिए किसी का इंटरव्यू भी नहीं हुआ। इस बात को रूही सुन लेती है। रूही हैरानी से अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई और गुस्से में बोली, क्या किसी और को जॉब मिल गई? ये कंपनी ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को बस एक सिफारिश पर जॉब रख लिया। उसने इतना ही बोला था कि उसे ऋषि की बात याद आई कि ये जॉब रूही को मिल गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि जो बोल रहा था वो सच था या फिर झूठ। रूही अपने आप को समझाते हुए बोली, नहीं, वो इस कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता और ये जॉब मुझे नहीं मिली होगी तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो इतना बोलकर वहाँ से जाने लगी। वो कंफ्यूजन में सक्सेना कंपनी से निकल गई। वही जुनून शेड्यूलिंग करके हसरत के केबिन में चली जाती है। हसरत ग्लास के वॉल की तरफ अपना चेहरा किए फोन पर किसी से बातें कर रहा था। हसरत जिस पोजीशन में खड़ा उसका ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। जुनून उसके टेबल के पास खड़ी थी। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम्हें कोई भी कुल्लू मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। हसरत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और भयानक आवाज में कहा, कौन है ईगल जो हसरत सिंघानिया से भिड़ने की कोशिश कर रहा है? हसरत इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने जुनून खड़ी थी। जुनून नो एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। हसरत अपनी गहरी आंखों से जुनून को देखते हुए हेड चेयर पर बैठ गया। हसरत की इतनी गहरी नजर देख वो थोड़ा घबरा गई। उसके सामने खड़े रहने पर भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जो कल हुआ अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था। जुनून ज्यादा एक्सप्रेस ना करते हुए बोली, आपका आधे घंटे में मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद आपका कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग है। हसरत अभी अपने इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था, जैसे वो जुनून को बहुत गहराई से जानने की कोशिश कर रहा हो। जुनून उसकी नजर से उसे और भी अजीब लगने लगा। वो सोच रही थी कि केबिन से जाए या ना जाए। फिर भी जुनून एक बात डिसाइड करते हुए केबिन से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद हसरत मीटिंग रूम में हेड चेयर पर बैठा हुआ था। जुनून भी उसके बस वाले चेयर पर बैठी थी और बिना एक दूसरे की तरफ बस प्रोजेक्टर पर ध्यान दे रहे थे। और वो मीटिंग कुछ देर में ही खत्म हो गई और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग अटेंड करने लगे। वो दोनों पूरा दिन ऐसे ही साथ रहे, पर उसके काम के अलावा अभी तक कुछ बात नहीं हुई थी और हसरत ने भी जुनून पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हल्की हल्की शाम हो गई थी। वहीं रूही भी अपने घर पहुंच चुकी थी और फ्रेश होकर अपने बेड पर लेटकर फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया। रूही को थोड़ा अजीब लगा, पर ज्यादा ना सोचते हुए रूही उस मैसेज को देखने लगती है। वो मैसेज सक्सेना कंपनी से आया था। उस मैसेज में लिखा था कि रूही को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वो कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती है। रूही उस मैसेज को पढ़ते ही वो बेड से उठकर बैठ गई। रूही हैरानी से अपना मुंह खोले मैसेज को देख रही थी। रूही को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंटरव्यू उसके वजह से ही नहीं हुई था और वो जॉब किसी और को नहीं रूही को ही मिली थी। रूही हैरानी से बोली, इसका मतलब ऋषि सक्सेना कंपनी का सीईओ है। अगली सुबह
हसरत और जुनून अपने बिजनेस ट्रिप के लिए कनाडा निकल गए थे। अगला दिन हसरत और जुनून एयरपोर्ट से कार में सीधा होटल के लिए निकल गए। जुनून अगले वाले सीट पर बैठी थी और हसरत पैसेंजर सीट पर बैठा था। कार में बिल्कुल शांति थी। जुनून कार के बाहर देख रही थी और हसरत भी अपने आईपैड में देख रहा था। वो कुछ ही देर में एक बहुत बड़े होटल के सामने रुके। हसरत आईपैड में देखते ही कार से निकल गया और जुनून कार से उतरकर हसरत का लगेज निकाल लेती है और हसरत के पीछे चलने लगती है। पर उसे लग रहा था कि वो कुछ तो भूल रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो क्या भूल रही थी, इसलिए वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जुनून हसरत का रूम के डोर को खोल देती है और लगेज को हसरत के रूम में रख देती है। हसरत के लगेज से एक 3 पीस निकालकर बेड पर रख देती है और हसरत को देखकर बोली, सी यू सर, कुछ घंटे में हमारी मीटिंग है तो आप फर्श हो जाइए। हसरत ने सख्त आवाज में हाँ में जवाब दे दिया। जुनून अपने रूम में जाने के हसरत के रूम से निकल गई। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।